तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एन ISMC 175 कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट थ्रू द वेब बाय टू रोज ऑफ 16 बोल्ट्स विद कनेक्शन लेंथ ऑफ 100 एज शोन। तो हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन गिवन है जिसकी डेप्थ जो है 175 है और वो एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है वेब पोर्शन में थ्रू 16 बोल्ट्स। ठीक है, और जो कनेक्शन लेंथ है वो 100 है। इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि 16 के बोल्ट हैं, तो होल डायमीटर कितना हो जाएगा 16 + 2 दैट इज 18 ठीक है, उसके बाद हमें फिगर क्या गिवन है, तो फिगर गिवन है जिसमें ये चैनल सेक्शन है, ये वेब पोर्शन है और ये कनेक्टेड है गसेट प्लेट से। और ये आपके बोल्ट हो गए जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 75 है। इस डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 50 है। अगर मैं एज डिस्टेंस की बात करूँ तो वो 30 है। सारे डिस्टेंस हमें गिवन है, ये 175 है, ये फ्लेंजेस का 75 है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द होल हमने निकाल लिया। फिर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो मिनिमम ऑफ TDG, TDN और TDB होता है। अब ये तीनों चीजें क्या है, ये हमें IS 800 2007 से पता लगेंगी। पेज नंबर 32 से हमें पता लगेगा कि डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में सबसे पहले जो T होता है वो लेस देन TD होना चाहिए और TD जो है वो मिनिमम होता है TDG, TDN और TDB के। व्हाट इज TDG? TDG होता है यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यानी ग्रॉस सेक्शन अगर यील्ड करेगा तो उसको मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी लगेगी कि उसके ऊपर वो यील्ड कर जाएगा, तो उसके लिए हमें TDG निकालना होता है। रप्चर के लिए रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मींस रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, की नेट सेक्शन अगर रप्चर हो जाएगा तो वो किस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे रप्चर होगा वो हमें निकालना है। और तीसरा आ जाता है ब्लॉक शेयर फेलियर, कि हमारा पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो शेयर में फेल हो जाएगा, तो वो ब्लॉक शेयर फेलियर है। और इन तीनों में से जो मिनिमम आता है वो उस पर्टिकुलर कनेक्शन की स्ट्रेंथ हो जाती है, टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ हो जाती है। ये टेंशन मेंबर के केस में है। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर भी ऐसा ही सिमिलर है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि TDG, TDN और TDB है क्या। ठीक है, इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं TDG। तो TDG निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि TDG होता है इक्वल टू AG FY अपॉन गामा एम नॉट। एजी जो होता है वो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो गया, ग्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, FY जो हो गया वो यील्ड स्ट्रेस हो गया, गामा एम नॉट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। ये टेबल नंबर 5 से पता लग जाएगा। याद रखने के लिए याद रख लो कि FY में हम 1.1 यूज करते हैं, FU में हम 1.25 यूज करते हैं। नो प्रॉब्लम। एजी हमें पता है, एजी कैसे पता लगेगा, अब हमें पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन 175 है, तो हम स्टील टेबल में जाएंगे और एजी निकाल लेंगे और बाकी अदर प्रॉपर्टीज जैसे TF हो गया या TW हो गया या H हो गया, ये सब चीजें निकाल लेंगे। एरिया हमारा कितना आ गया 24.38। FY हम अगेन 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर लेकर चलते हैं और गामा एम नॉट मैंने बता दिया कि FY के केस में 1.1 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है कि हम जब कैलकुलेट करते हैं TDG की वैल्यू तो कितनी आती है 554.090 किलो न्यूटन, यानी इतनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ चाहिए उसको। इससे थोड़ी सी ज्यादा अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा वो क्रॉस सेक्शन जो है यील्ड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं नेट सेक्शन रप्चर। तो नेट सेक्शन रप्चर का जो फॉर्मूला है वो ये वाला ना यूज करके हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल एंगल हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर उसमें, तो हमारे पास क्या है, ये सब फॉर्मूला है, हमें FU की वैल्यू पता है, गामा वन ने बता दिया कि FU के केस में 1.25 यूज होता है, FY है तो गामा M1 1.1 यूज होगा। 250 हो गया। AG नॉट और ANC, अब AG नॉट और ANC क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है, ANC होता है नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग और AG नॉट होता है ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो हमें कैसे कैसे कैलकुलेट, और उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बीटा वैल्यू। तो बीटा जो हो जाता है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाता है 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू अपॉन टी FY अपॉन FU BS अपॉन LC। अब FY FU पता है हमें, FY FU क्या है। ठीक है, अब हमें LC नहीं पता, हमें W नहीं पता, T नहीं पता, BS नहीं पता, ये हमें निकालना है। क्या क्या चीजें हैं, W सबसे पहले आता है। W जो होता है वो यहाँ हमें गिवन है कि W जो होता है सिंगल लेग सेक्शन में जो W होता है वो BS के इक्वल होता है। और BS क्या होता है आपका, जो लेंथ, ये W यहाँ लिखा है, W क्या लिखा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग लेग विड्थ, यानी हमारी जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसकी विड्थ कितनी है। अब देख लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग लेग क्या है। आउटस्टैंडिंग लेग ये है ऑब्वियसली, और इसकी विड्थ कितनी है 75 है, 75 हमें गिवन है, तो 75 हो गया W की वैल्यू। नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है टी जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, थिकनेस हो जाती है। टी जो है वो थिकनेस ऑफ द लेग हो जाती है, और थिकनेस ऑफ द लेग हमें कहाँ से मिलेगी, हमें थिकनेस ऑफ द लेग जो है वो ISMC 175 की टेबल से मिलेगी।
ठीक है, तो जो बी एस हो जाता है वो ये हो जाता है कि विड्थ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग जो 75 mm है दैट इज डब्ल्यू, और प्लस 50 दैट इज द गॉज डिस्टेंस हो जाता है, और माइनस थिकनेस हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा कितना आ जाएगा, 114.8 mm आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द कनेक्शन, लेंथ ऑफ द कनेक्शन हमारी कितनी हो जाएगी, 100 mm। तो हमें डब्ल्यू टी बी एस एल सी पता लग गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ पुट करेंगे सारी वैल्यूज। एफ बाई एफ यू पता है हमें कितना है, 250 और 400 एंड 400। ठीक है, तो बीटा कैलकुलेट हो जाएगा, बीटा आपका कितना आ जाएगा, 1.008, जो कि आपका लेस देन होना चाहिए किससे, बीटा आपका लेस देन होना चाहिए एफ यू गामा एम नॉट एफ आई अपॉन गामा एम वन। तो एफ यू आ गया 410, गामा एम नॉट आपका 1 पॉइंट एफ आई के साथ है तो 1.1, एफ आई आपका 250 1.25, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.863, और 0.7 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, और ये आपका सही रेंज में आ रहा है बीटा। तो ये मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे जो ये एफ यू है वो आपका 410 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेट एरिया। तो नेट एरिया कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बीटा कैलकुलेट हो गया, हमें ये एनसी कैलकुलेट करना है, ए एन सी क्या है, नेट एरिया, नेट एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। तो नेट एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग क्या हो गया, बीटा बी माइनस एन डी इंटू टी डब्ल्यू। ठीक है, तो बी कितना हो गया टोटल, 175 जो कनेक्शन है, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, सॉरी नॉट आउटस्टैंडिंग, कनेक्टेड लेग। तो 175 हो गया माइनस, हाँ अब इसमें क्या होता है, एंगल सेक्शन में हम थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड लेग भी माइनस करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, जब हम नेट सेक्शन एरिया निकालते हैं। ये 10.2 जो माइनस कर रखा है, ये हमने थिकनेस ऑफ द लेग माइनस कर रखा है, ये हम माइनस नहीं करते अगर ये एंगल सेक्शन ना होता। और फिर उसके बाद एन डी हम करते हैं, तो 2 इंटू एन डी, क्योंकि दो ही आ रहे हैं, दो ही वेब में कनेक्ट मतलब बोल्ट आ रहे हैं, बोल्ट लाइन, और इंटू दिस थिकनेस। थिकनेस ये किसकी है, वेब की थिकनेस है, तो ये हमें किससे, आई एस एम सी 500 175 टेबल आई एस मतलब स्टील टेबल से मिल जाएगी। और हमारा नेट सेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अब देखो नेट सेक्शन का क्या पॉइंट है, नेट सेक्शन का ये पॉइंट है कि नेट सेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि इस डायरेक्शन में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक नेट सेक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें ये और ये एक नेट सेक्शन है। ठीक है, तो दोनों में हम नेट सेक्शन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस वाले में जब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड सेकंड जिसको बोल रहे हैं, मतलब 1 और 2 जिसको बोल रहे हैं, तो इसमें हमें ये वाला पार्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ऐड करते हैं प्लस सिग्मा पी स्क्वायर अपॉन 4 जी, वेयर पी स्क्वायर अपॉन 4 जी क्या हो जाता है, पी आपका ये डिस्टेंस हो जाता है सेंटर टू सेंटर, और जी आपका ये डिस्टेंस हो जाता है। तो पी हमें कितना गिवन है, 50, और जी हमें 75 गिवन है सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, वैल्यू पुट करो तो 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 75, और ये हमें 10.2 इसलिए माइनस करना है क्योंकि हमारा एंगल सेक्शन है। तो 175 माइनस 10.2 माइनस 2 डायमीटर, दो है 18 होल है, और ये आपका वैल्यू हो गई, और 5.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा आ गया 781.66। तो उसमें से मिनिमम क्या है, ये मिनिमम है, तो मिनिमम वाला एरिया कंसीडर करेंगे। एजी नॉट क्या हो जाएगा, एजी नॉट हो जाएगा कि टोटल एरिया माइनस नेट सेक्शन एरिया। तो नेट सेक्शन एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एजी हमारा टोटल हमें स्टील टेबल से मिल चुका है, और हमारा एजी नॉट आ जाएगा दिस मच। तो आपका टीडीएन जो हो गया वो सिंपल क्या हो गया, टीडीएन आपका ये फॉर्मूला हो गया जिसमें हमें सारी वैल्यूज पता लग गई। तो टीडीएन कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया टीडीएन, 607.058। तो अब तक ब्लॉक शेयर फेलियर, ब्लॉक यील्डिंग मतलब शेयर यील्डिंग होगी कि नेट सेक्शन रप्चर होगा, तो नेट सेक्शन रप्चर होगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए बेसिक हमें याद रखना है कि हमें ये वाला और ये वाला दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। दोनों चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कैलकुलेट करने हैं, एवीजी, एटीएन, एवीएन और एटीजी। इन चारों को कैलकुलेट करना है सबसे पहले। एवीजी हो जाता है कि शेयर में, तो देखो जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा है, ऐसा ये बोल्ट, ऐसा ये यही है कि दो पर्टिकुलर लेयर में ऐसे लगे हुए हैं, तो ये डायरेक्शन जो हो जाती है वो शेयर की हो जाती है, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाती है, टेंशन की हो जाती है, क्योंकि यहाँ से खींचता है बोल्ट। ठीक है, और ये शेयर की डायरेक्शन हो जाती है। हाँ, तो ये है कि इस तरीके से फेल होगा कि ये हमारा पूरा सेक्शन था, तो ये वाला ब्लॉक जो है पूरा निकल जाएगा, ये वाला ब्लॉक पूरा निकल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जो ये वाला साइड है और ये वाली साइड है, ये शेयर में फेल होगी, और ये वाली साइड टेंशन में फेल। तो हमें टोटल क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है एवीजी यानी शेयर में ग्रॉस सेक्शन, एवीएन शेयर में नेट सेक्शन, एटीजी टेंशन में ग्रॉस सेक्शन, और एटीएन टेंशन में नेट सेक्शन, एवीजी। अब एवीजी के लिए हम ये साइड देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, ये हमें पता है, एज डिस्टेंस 30, 50
50, तो 50 प्लस 50 प्लस 30 130, 130 इंटू थिकनेस ऑफ द वेब, थिकनेस ऑफ द वेब कितना है लगभग 5.7 है, तो उसको 6 ले लिया यहाँ पे इन्होंने फॉर मोर क्लियरिटी। और ये 130 ये इंटू 2 क्योंकि दो डायरेक्शन है, तो 1560 आ गया नॉर्मल। ठीक है, एबीएन की बात करें तो एबीएन में सिर्फ हमें वोल्ट माइनस करना पड़ेगा, तो 130 में से माइनस करेंगे तो एक वोल्ट ये पूरा माइनस करेंगे, एक वोल्ट ये पूरा माइनस करेंगे और ये हाफ माइनस करेंगे, तो टोटल 2.5 वोल्ट माइनस करेंगे और वोल्ट कितना है 18 इंटू 6 इंटू 2 सिंपल। एडीजी कितना हो जाएगा, एडीजी हो जाएगा 75 इंटू 6। ठीक है, वही आपका सिग्नल होता है, ये आ गया। और उसके बाद नेट निकालना है तो वोल्ट माइनस करना पड़ेगा, हाफ ये वोल्ट हाफ ये वोल्ट, तो पूरा एक वोल्ट आ गया, तो 18 एटीएन आ गया। अब हमने इसको टीडीबी वाली वैल्यूज में यहाँ पुट कर दिया, तो हमें इसमें एफ वाई पता है, गामा एम वन 1.10, हमें एफ यू पता है 410 1.25, ये सब चीज़ों का वैल्यू पता है, इसमें से जो मिनिमम आ गया ये या ये, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इन तीनों में से जो मिनिमम है वो क्या है, ये मिनिमम, यानी ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए हमें उसको सेव बढ़ाना है, बाकी वो ऑटोमेटिकली यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेट सेक्शन ऑफ के लिए ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। थैंक यू।